कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ मठा भी छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और ये बात मेरे स्क्रीन पे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। अब आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ये फोटो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, उसका प्रमाण कैसे है तो मैं बताता हूं आपको। बने रहिए अगले 3-4 मिनट हमारे साथ। 2022 का विधानसभा चुनाव, आप याद करिए अखिलेश यादव जब टिकट का वितरण कर रहे थे, चाचा से विरोधाभास था। हालांकि साइकिल के सिंबल पर शिवपाल यादव चुनाव लड़े थे जसवंत नगर से, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव तानाशाह की तरह टिकट का बंटवारा कर रहे थे, तानाशाह की तरह टिकट दिए जा रहे थे, हिटलरों की तरह टिकटों का वितरण किया जा रहा था। अखिलेश यादव का करीबी होता था, लखनऊ पहुंच जाता था, उधर से टिकट लेके आ जाता था, चाहे वो हारता चाहे वो जीतता, क्योंकि अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में थे। और वही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 2022 की सत्ता आते आते रह गई, चंद वोटों से, चंद परसेंटेज वोटों से दूर रह गई। आलम यह था कि एक विधानसभा से 10 प्रत्याशी हुआ करते थे, 12 प्रत्याशी हुआ करते थे, यानी कि कहा यह जाए कि जितने भी प्रत्याशी हुआ करते थे, अखिलेश यादव उसमें से एक प्रत्याशी को बुलाकर टिकट दे दिया करते थे। बाकी प्रत्याशियों से पूछना और मिलना भी पसंद नहीं करते थे। कई ऐसी विधानसभाओं का मैं स्वयं साक्षी गवाह हूं कि अखिलेश यादव ने 10 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को बुला लिया, बाकी 9 जो दावेदार थे उनसे ये तक कहना मुनासिब नहीं समझा कि आप लोग जाइए, क्षेत्र में मेहनत करिए, सरकार बनेगी तो आपको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अब 2022 से 2027 आने वाला है और अखिलेश यादव अब वो गलती किसी भी तरीके से दोहराना नहीं चाहते। अब वो हिटलर शाही बिल्कुल ही नहीं दिखा रहे, अब वो तानाशाहों की तरह टिकटों का वितरण बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि 2024 में जिस स्ट्रेटजी के साथ अखिलेश यादव ने काम किया था, टिकटों का वितरण किया था, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 5 यादवों को और इतने ही लगभग मुसलमानों को टिकट दिया था। बाकी सारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, चाहे वो कुर्मी समाज के हो, मौर्य समाज के हो, लोधी समाज के हो, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा था जिसको अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। और यही कारण रहा कि अखिलेश यादव को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली। और वही गलती अब अखिलेश यादव 2027 में भी नहीं दोहराना चाहते जो उन्होंने 2022 में करी थी। इस फोटो के मायने आप समझिए, ये जितने भी नेता हैं ये उस लोकसभा सीट के नेता हैं जिस लोकसभा सीट से ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का शंखनाद होता है। उसी भगवान राम की जन्मभूमि के इर्द गिर्द पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घूमती है। अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत सबको फोन करके लखनऊ बुलाया, अयोध्या के जितने भी टॉप लीडरशिप हैं, चाहे वो पूर्व विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो, प्रबल दावेदार हो, सबको लखनऊ बुलाकर पार्टी कार्यालय पे सारे नेताओं के साथ मीटिंग करी। और मीटिंग करने के बाद ही तय हुआ कि इस समय अयोध्या की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पे जिताऊ कैंडिडेट को, आप आनंद सेन की बात करिए, आप पवन पांडे की बात करिए, आप लौटराम निषाद की बात करिए, दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग, मौर्य समाज के भी कुछ लोग खड़े हुए हैं कतार में। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। मतलब 2022 की गलती को 2027 में अखिलेश यादव बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहते। लगातार उनकी एजेंसी विधानसभाओं में सर्वे कर रही है गुप्त रूप से, लगातार उनके लोग उनको अपडेट दे रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हम 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे। तो ये साफ माना जाए कि अखिलेश यादव अपनी रणनीति पे काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 10 साल का वनवास कार्यकर्ताओं के लिए भी और स्वयं अखिलेश यादव के लिए भी
आने वाली भविष्य की राजनीति के लिए ठीक नहीं। यही ये कारण है कि जो गलती 2022 में कर गए थे वो गलती अखिलेश यादव दोहराना नहीं चाहते। जो स्ट्रेटजी 2024 में अपनाई थी उसी स्ट्रेटजी पे 2027 के लिए भी काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अयोध्या की सारे नेताओं को बुलाकर जो अयोध्या की लोकसभा सीट की विधानसभा सीटों के लिए जो रणनीति बनाई है, क्या आने वाले समय में सारी लोकसभा सीटों के सांसदों के साथ 37 सांसद पार्टी के हैं, उसके बाद जिन प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाया था उनके साथ जिले के नेताओं को बुलाकर ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी, या फिर 2022 वाली गलती अखिलेश यादव दोबारा करेंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट में मुझे बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।